क्या पाई सुपर सॉवरेन करेंसी बन सकती है? मेटामित्र चैनल के व्यूअर्स जो पाई में 3 साल से जुड़े हुए हैं, उन्हें पता होगा कि शुरुआत में पाई प्रोजेक्ट बन रहा था तब सिर्फ माइनिंग करना था, रेफरल टीम और सिक्योरिटी सर्कल बनाना था। धीरे धीरे प्रोजेक्ट में विकास होता गया। फिर इसमें वॉलेट बना, ब्लॉक एक्सप्लोरर बना, मेननेट के 8 स्टेप बने और KYC फीचर के बाद अब इकोसिस्टम बना शुरू हुआ है। आज की तारीख में हम देखें तो पाई के भविष्य की दिशा के बारे में सोचने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। पाई के व्हाइट पेपर के अनुसार पाई का दृष्टिकोण पीयर टू पीयर अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है, यानी दुनिया में सबसे व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली क्रिप्टो करेंसी द्वारा संचालित पीयर टू पीयर अर्थव्यवस्था का निर्माण करना। पाई न केवल दुनिया में सभी जगह सभी बिजनेस में इस्तेमाल की जाने वाली मुद्रा बनने के लिए तैयार है, बल्कि पाई एक ग्लोबल डिजिटल करेंसी बनने के लिए भी तैयार है। अब इसमें जो समस्या है वो है देशों की वैधता, विश्वसनीयता या कायदेसरता। दुनिया के सभी देश में कानूनी तौर से स्वीकृत होना चाहिए। बस देखिए, जिस देश में सरकार होती है वहाँ कानून भी होता है और उसी से वहाँ मुद्रा की विश्वसनीयता बनी रहती है। और ये तो सीधी सी बात है कि कोई भी सरकार अपने देश में दूसरी मुद्रा को स्वीकार नहीं करेगी, है ना। जब पाई को पैसे के रूप में रखा जाता है तो केवल 2 संभावनाएं हो सकती है, या तो पाई को दुनिया के देशों द्वारा स्वीकार किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। चलो अब दोनों संभावनाएं थोड़ी डिटेल में देखते हैं। पहली संभावना पर विचार करते हैं कि यदि पाई को सभी देशों द्वारा स्वीकार किया जाता है, मतलब कि यह संभावना सच होती है, तो इसका क्या उन देशों की मुद्राओं पर कोई प्रभाव पड़ेगा या उनकी अर्थव्यवस्था में क्या बखड़ जंतर होगा। वास्तव में क्या है ना कि कोई भी देश पाई को अपनी मुद्रा के रूप में उपयोग नहीं करना चाहेगा, क्योंकि वर्तमान में प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था की अलग अलग क्षमताएं और अलग अलग विशेषताएं हैं, जिसकी वजह से सभी देश के लेवल एक समान नहीं है। कोई देश बड़ा है, धनवान है, शक्तिशाली है, और कोई देश गरीब है या छोटा है या कमजोर है। कहने का अर्थ है कि ये सभी अर्थव्यवस्थाओं को तुरंत एक दूसरे के बराबर करना संभव नहीं है। एक ही दिन में सबको समान दर्जे पर लाना संभव नहीं। सामान्य रूप से राष्ट्र के हितों और विशेष रूप से जो देशों के समूह है, वो समूहों के हितों के विषय में ये बात नहीं है। ये बात G8, G20, ब्रिक्स, ओपेक, सार्क और सोवियत यूनियन जैसे इकोनॉमिक ग्रुप जो बने हैं उनके बारे में भी नहीं है। तो क्या विजन है, क्या ऐसा परिदृश्य है, मतलब ऐसा क्या होना चाहिए ताकि ये सभी देश पाई को स्वीकार करेंगे? तो भाई, पाई को अपनाने वाले देशों के लिए पहले पाई को खुद को एक सुपर सॉवरेन मुद्रा बनना चाहिए, क्योंकि ये देश पाई को एक सुपर सॉवरेन करेंसी के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। अब जैसे इंडिया ने अपनी क्रिप्टो करेंसी CBDC की शुरुआत करने की पहल की है, तो उसी प्रकार प्रत्येक देश अपनी स्वयं की CBDC क्रिप्टो करेंसी जारी करेगा। नाम चाहे कोई भी हो, ये CBDC सभी देश की अपनी आंतरिक क्षमता के आधार पर और अपनी रणनीति के मुताबिक होगी। तो हो सकता है अब दुनिया के देश अपनी अपनी CBDC और पाई के बीच एक विनिमय दर निर्धारित करेंगे। प्रत्येक अर्थव्यवस्था की अलग अलग विनिमय दरें होती है। यदि ऐसा होता है तो सभी देश के CBDC के बीच विनिमय दरों को सूचीबद्ध करने की या लिस्टिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूपांतरण और उपयोग करने के लिए ये एक कॉमन करेंसी, सामान्य मुद्रा है। मित्रों, ये अनुमान किसके आधार पर लगाया जा सकता है? तो आप जानते हैं कि वर्तमान में USD को, US डॉलर को एक अंतर्राष्ट्रीय भुगतान मुद्रा के रूप में माना जा रहा है। हालांकि कोई आधिकारिक विनियमन नहीं है, कुछ कमजोर देशों को यही स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, आत्मनिर्भरता के लिए रिसोर्सेज और महत्वाकांक्षा रखने वाले देश जैसे चीन, भारत, रशिया, ब्राजील आदि और कई अन्य देश निश्चित रूप से ऐसा नहीं चाहते हैं। तभी तो हाल ही में रशिया ने इंटरनेशनल सौदे के लिए चाइनीज युआन को स्वीकार किया, न कि अमेरिकी डॉलर को। परंतु ये शुरुआत हो चुकी है। वास्तव में वैश्विक अर्थव्यवस्था के एक स्तरीय खेल के मैदान में प्रवेश करने के लिए ऐसे देशों को एक स्वतंत्र, पारदर्शी और निष्पक्ष मुद्रा की आवश्यकता है, जिस पर किसी देश का प्रभाव न हो। एक उदाहरण देखते हैं कि कुछ जगहों पर नौकरी के लिए बहुत सारे उम्मीदवार इंटरव्यू देने जाते हैं। उनमें से कई सारे प्रतिभाशाली होते हैं, परंतु सिर्फ एक उम्मीदवार ऐसा होता है जिसका सिलेक्शन पहले से तय होता है, यानी ये निष्पक्ष सिलेक्शन नहीं हुआ। उम्मीद आप समझ रहे हैं कि उसी प्रकार बहुत देश ऐसे प्रभावशाली है जो डॉलर की पकड़ से बाहर निकलने के लिए विभिन्न तरीके खोज रहे हैं। इसलिए उनको एक निष्पक्ष मुद्रा की आवश्यकता है, ऐसा सोच सकते हैं। पाई को एक सुपर सॉवरेन करेंसी के स्वरूप में अपनाने से वो भविष्य में उन देशों को लाभ मिलेगा और विशेष रूप से उनके सार्वजनिक ऋण की समस्याएं हल हो सकती है। ये एक अच्छी संभावना है। अभी तो चीन और इंडोनेशिया में पाई की जो गतिविधियां हो रही है उस पर नज़र रखनी बहुत आवश्यक लगती है। वियतनाम ने एक डिजिटल राष्ट्र की और डिजिटल अर्थव्यवस्था की सेवा के लिए क्रिप्टो करेंसी के निर्माण में कई निर्देश जारी किए हैं। वियतनाम के प्रधानमंत्री जी की अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की विजिट होने के बाद वियतनाम में पहली ब्लॉकचेन एसोसिएशन की स्थापना हुई है। इसके बाद बैंकिंग एसोसिएशन और चीन के ब्लॉकचेन एसोसिएशन के बीच सम्मेलन हुआ है। ये सब इसलिए बता रहे हैं कि वहाँ सरकारें जिस प्रकार ब्लॉकचेन और क्रिप्टो में इंटरेस्ट ले रही हैं,
तो वहाँ भी CBDC जैसी उनकी क्रिप्टो करेंसी आएगी जरूर, और वहाँ की पब्लिक भविष्य में पाई को उसी क्रिप्टो में स्वैप भी कर सकेंगी। आइए अब टेक्नोलॉजी के दिग्गजों की यानी महारथियों की चालों का निरीक्षण करें, जिनमें से सभी ने खुद को अपग्रेड करने के लिए इंटरनेट का वेब 3 शब्द चुना है। सबसे पहले मिस्टर एलन मस्क जी ने ट्विटर खरीदा और घोषणा की कि वह इसे सुपर ऐप में बदलना चाहते हैं। वो इस पर क्रिप्टो का ट्रेडिंग भी भविष्य में करवा सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और एप्पल में रेस शुरू हो चुकी है। फेसबुक ने मेटावर्स में अपना स्थान बनाने का ठान लिया है। आप सबको पता ही होगा कि फेसबुक ने व्हाट्सएप खरीद लिया था और अब गूगल पेमेंट की तरह व्हाट्सएप से भी पेमेंट होना शुरू हो चुका है। मज़ेदार बात तो ये है कि पाई नेटवर्क में फेसबुक से लॉगिन या अकाउंट बना सकते हैं, और हो न हो भविष्य में इसी फेसबुक के व्हाट्सएप से पाई के ट्रांजैक्शन अगर भविष्य में देखने को मिलते हैं तो पायोनियरों को आश्चर्य नहीं होगा बल्कि खुशी होगी, है ना जे बात। परंतु इंसान अगर एक से ज़्यादा फेसबुक बना सकता है और ट्विटर अकाउंट भी, तो अब पिक्चर में पाई की KYC का रोल सबसे महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर मेटावर्स में कदम रखता है तो उस नए बनने वाले इंटरनेट के ब्रह्मांड में इंसानों को पहचानना बड़ा कठिन हो जाएगा। सबके अवतार होंगे, उसमें असली मानव या इंसान को पहचानने के लिए KYC काम में आ सकता है। पायोनियरों, हम तो ये सिर्फ एक संभावना पर विचार कर रहे हैं। ऐसी अनंत संभावनाएं या नए विचार करने में अभी से हमारा मन उतना सक्षम नहीं है जितना आने वाले समय के वैज्ञानिकों का होगा। इसलिए टेक्नोलॉजी की क्रांति को, कहो तूफान को रोकने का सामर्थ्य किसी एक देश के बस की बात नहीं। और ये दूरदर्शन जिस किसी भी देश की सरकार ने पहले से यानी अभी से कर लिया है, इसे देख लिया है, वो अपने देश को टेक्नोलॉजी के साथ कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार करेंगे। इस टेक्नोलॉजी के युद्ध में जीतने के लिए, टिके रहने के लिए सभी देश अपनी अपनी रणनीति तैयार करेंगे। दोस्तों, फिर तो जो भी क्रिप्टो, उसका नाम चाहे कुछ भी हो सकता है, सबसे पहले दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगा उसको स्वीकार किया जाएगा। पाई अगर पहले पहुंचा यानी फैला तो पाई को स्वीकार करना पड़ेगा। तो आप रिसर्च करते रहें और खोजते रहें कि ऐसा कौन सा क्रिप्टो है जो इस पाई से सरल है। KYC और ट्रांजैक्शन की स्पीड तो होनी ही चाहिए। उसके उपरांत सब्जी वाला या चाय वाला भी उसे आसानी से ऑपरेट करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि पाई एक सुपर सॉवरेन करेंसी मुद्रा बनने के लिए ग्लोबल कॉमन करेंसी जो कर सकती है वही आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है, तो पाई को पकड़िए। अगर नहीं है तो पाई को छोड़ सकते हैं। आइए देखें कि एक सुपर सॉवरेन कॉइन कौन सी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होता है, यानी सर्वश्रेष्ठ, मुख्य या उत्तम डिजिटल एसेट कॉइन बनने के लक्षण क्या होते हैं। इसमें हमारी कुछ गलती हो तो कमेंट करके सुधारने का प्रयास जरूर करें। यू आर वेलकम। पहला पॉइंट है सरल होना चाहिए, उपयोग में आसान, कोई भी अपना सकता है। विश्व क्रिप्टो करेंसीज के इतिहास में पाई के लिए यह पूरी तरह से संभव है कि पाई इस महान कार्य को करने वाला पहला सिक्का है। हो सकता है भविष्य में ऐसे कई प्रोजेक्ट कॉइन बने जो पाई के रास्ते पर चलें, उस दिशा में चलें, परंतु पाई जैसी काबिलियत और प्रसिद्धि हासिल करने में उनको भी समय लगेगा। अब सॉवरेन करेंसी बनने के लिए दूसरे लक्षण की बात करते हैं। लंबे समय तक चलने के लिए पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। तो पाई की मात्रा वैसे तो 100 बिलियन है, परंतु एक पाई का सबसे छोटा हिस्सा माइक्रो पाई कहलाता है। एक पाई के 1 मिलियन टुकड़े या हिस्से हो सकते हैं। तो 100 बिलियन पाई के सभी माइक्रो गिने तो कुल 100 मिलियन बिलियन यूनिट सबसे छोटी मुद्रा के बराबर है, और इसीलिए वॉलेट में 0 पॉइंट के बाद 7 शून्य तक रखे गए हैं, जिसका अर्थ है कि करेंसी के स्वरूप में इतना छोटा माइक्रो पाई का भी ट्रांजैक्शन लेन देन में गिना जा सकता है। इस तरह पाई कम से कम अगले 100 वर्षों के लिए दुनिया की मांग को संपूर्ण रूप से पूरा कर सकता है। मनी सप्लाई फैक्टर के बारे में सोचें तो पाई कोर टीम के लिए 20 बिलियन पाई रखे जाएंगे। यह पाई 10,000 अकाउंट में विभाजित हो सकते हैं, तो प्रत्येक अकाउंट में लगभग 2 मिलियन पाई होंगे। 100 वर्षों में हर 10 साल के बाद बाजार में पाई मनी सप्लाई करने का कार्य सोचें तो ये 10,000 अकाउंट में से प्रत्येक चक्र में 1,000 अकाउंट विसर्जित होंगे, यानी 2 बिलियन पाई की मनी सप्लाई दुनिया के बाजारों में हर 10 साल के बाद करने का प्लान हो सकता है। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो संचालन में धन की मात्रा को प्रभावित करते हैं, जैसे कि वॉलेट लॉस हो जाने पर पाई का नुकसान होता है, फिर आर्थिक विकास दर का कारण, इन्वेस्टमेंट में उतार चढ़ाव का फैक्टर और लॉन्ग टर्म सप्लाई। तो इन कारकों के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन करके इन सब से उत्पन्न होने वाली समस्या के लिए पाई की कोर टीम ने रणनीति भी बनाई होगी, और वे सब अकाउंट संभवतः उन देशों के लिए होंगे, यानी वो देश जो पाई को ग्लोबल कॉमन पेमेंट स्वरूप में स्वीकार करते हैं। पाई कोर टीम सभी देश को उसकी अर्थव्यवस्था के माप के आधार पर एलोकेट करेगी या डिस्ट्रीब्यूट करेगी। उस देश का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व या कुछ और एडिशनल रूट के जरिए भी ये एलोकेशन हो सकता है। इस तरह दुनिया के सभी देशों को पाई के इकोसिस्टम में ज्वाइंट होने के लिए वॉलेट और उसके साथ उनके वॉलेट में पाई भी होने चाहिए, तो इसका प्रबंध हो रहा है। आइए तीसरा लक्षण देखते हैं जो सुपर सॉवरेन करेंसी बनने के लिए होना चाहिए। वो है किसी भी संगठन या व्यक्ति द्वारा हेरफेर नहीं किया जाना चाहिए, यानी मैनिपुलेशन। मित्रों, यदि पाई का ब्लॉकचेन नेटवर्क इच्छित दिशा में संचालित होता है तो पाई निश्चित रूप से इसे भी पूरा करेगा।
यह एक विशेष प्रकार का डिजिटल रिसोर्स बन जाएगा और अत्यंत दुर्लभ होगा जब इसने बिना किसी स्टैंडर्ड के अपना मूल्य स्थापित कर लिया होगा। मनी का इतिहास देखा जाए तो सभी करेंसियों को मूल्य स्थापित करने और स्थिर करने के लिए अनिवार्य रूप से किसी प्रकार के स्टैंडर्ड स्थापित करने की आवश्यकता होती है। अब ध्यान से सुनें, पाई का स्टैंडर्ड डिमांड और सप्लाई के वास्तविक कानून द्वारा मापा जाएगा, न कि अभी जो कंट्रोल्ड डिमांड और सप्लाई है उस प्रकार के कानून से। अभी वर्तमान में सप्लाई और डिमांड के कानून में ज्यादातर अमेरिकी डॉलर द्वारा मैनिपुलेट यानी हेरफेर किया जा रहा है, वो भी फेडरल इंटरेस्ट रेट के मुताबिक। उम्मीद है आप समझ रहे हैं। यहाँ पाई के लिए केवल एक चीज की जरूरत है, वह है गुड्स और सर्विसेज की मांग। जब नेचुरल डिमांड होगी तो सप्लाई भी होगी, और यही चीज सबसे रियलिस्टिक स्टैंडर्ड है। चौथा आगे लक्षण जो सुपर सॉवरेन करेंसी बनने के लिए होना चाहिए, उसमें कुछ अन्य फैक्टर्स हैं जो टेक्नोलॉजी पर निर्भर करते हैं, जैसे कि निष्पक्षता, पारदर्शिता और सुरक्षा। जो लोग इस ब्लॉकचेन नेटवर्क को समझते हैं वो इस फैक्टर को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि पाई क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में नंबर 1 है। तो एक सुपर सॉवरेंसी करेंसी के बारे में अगर बात की जाए तो सभी ये 4 पॉइंट में से सिर्फ एक चौथा पॉइंट पाई में है, यानी चौथे पॉइंट का लक्षण पाई में है जिससे पाई सुपर सॉवरेन करेंसी बन सकता है। उसका परीक्षण जारी है, परंतु जब ओपन मेननेट आता है तो निश्चित रूप से यह सुपर सॉवरेन करेंसी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त से भी अधिक है। यानी इन 4 पॉइंट के अलावा दूसरे लक्षण भी पाई में होंगे जिससे पाई सुपर सॉवरेन करेंसी बनने के लिए अपना स्थान मजबूत बना देगा। और अगर पहली संभावना सच होती है, यानी सभी देश पाई को स्वीकार करते हैं, तो यह जीसीवी की जो विवादास्पद कहानी है वो एक वास्तविकता बन जाएगी। यानी जीसीवी ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू सच हो सकती है। जी हाँ, उस समय सभी पायोनियर्स अपने देश के नेशनल फॉरेन करेंसी रिजर्व के निर्माण में योगदान देने वाले महान व्यक्ति होंगे। उनका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। तब यह पूरी तरह से संभव है कि निश्चित रूप से हम बहुत अमीर होंगे। तब लगेगा कि इस तरह दूरदृष्टि रखने वाले हम सब पायोनियरों के लिए अमीर बनना कितना सरल था, नहीं? लेकिन ऐसा होने में कितना समय लगता है वो देखना है। यह धैर्य की एक जबरदस्त रोमांचक कहानी है जो सच हुई तो अपने पोतों पोतियों को गर्व से सुनाएंगे। अब हम दूसरी संभावना पर भी एक विचार कर लेते हैं कि क्या होगा अगर पाई को सभी देश स्वीकार नहीं करते हैं, या फिर कुछ देश मान्यता देंगे और कुछ नहीं देंगे, या देर से देंगे। जब पाई को सभी देशों द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है तो ये किसी भी देश में सर्कुलेट नहीं होगा। केवल पाई के ब्लॉकचेन नेटवर्क पर, पाई की इकोसिस्टम में यह चलेगा। कुछ देश में अगर पाई को आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं मिलती है तो पाई भी बिटकॉइन की तरह डिजिटल एसेट रहेगा। हो सकता है कि पाई दूसरे क्रिप्टो की तरह सिर्फ एक अवैध, गैरकानूनी या इलीगल करेंसी बनकर रह जाए, जो कई आपराधिक संगठनों के लिए, स्मगलर्स के लिए मनी लॉन्ड्रिंग चैनल बन सकती है और एक तरह से उस देश की सरकार के लिए सिरदर्द बन सकती है। यदि पाई पर जो भी देश पाबंदी लगाता है तो वहां उसे दूसरे क्रिप्टो की तरह नहीं रखा जा सकता है। यदि यह गैरकानूनी बनता है तो यह दुनिया में सबसे व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली क्रिप्टो करेंसी नहीं बन सकता है। सभी देश इसे अस्वीकार करते हैं तो पाई के व्हाइट पेपर में जो विजन है वो भी अर्थहीन हो जाएगा। लेकिन पाई की टेक्निकल मजबूती, स्टेलर कंसेंसस प्रोटोकॉल, उसे पता चलता है कि यह पाई नेटवर्क प्रोजेक्ट कोई घोटाला या स्कैम नहीं है, इसलिए यह दूसरी संभावना बहुत दुर्लभ है। दूसरे शब्दों में कहें तो पाई को गैरकानूनी क्रिप्टो या डिजिटल एसेट मानकर उसे अस्वीकार करने की संभावना या चांसेस बहुत कम है, बहुत कम। इसलिए चिंता करने की जरूरत ही नहीं लगती। जैसा कि व्हाइट पेपर में कहा गया है कि यह एक बड़ा विजन है जो धीरे धीरे चरणों में प्रकट होने वाला है। पाई की कोर टीम तो केवल इस मिशन को पूरा करने के लिए सौंपे गए हुए लोग हैं। उनके पीछे एक नेतृत्व टीम और एक रणनीतिक स्टाफ हो सकता है जो कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट हों। उनके बैकअप में ऐसे माहिर योद्धा हो सकते हैं जो अपने क्षेत्र में धुरंधर हों। चाइना और वियतनाम की सरकारों को शायद ये बात समझ में आ गई है, इसलिए वो इसको समर्थन दे रहे हों, और वहाँ व्यापारियों को भी जीसीवी की कीमत पर व्यापार करने में अभी कोई रोकटोक या पाबंदी नहीं दिखती है। बहुत कुछ कहना है, परंतु इस वीडियो को समाप्त करना भी जरूरी है। लास्ट में कुछ चीज़ों पर ध्यान रखना जरूरी है, वो जानते हैं। इस समय पाई को किसी भी प्रकार से बेचने की गलती नहीं करनी है। अपने देश के बाहर की चीज़ें पाई से खरीदने की गलती भी नहीं करनी है। अगर हम पाई को ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए विदेश में जाने देते हैं तो हम राष्ट्र के खिलाफ अपराध करते हैं। ये किसी भी कारण से ना करें। अगर हम गरीब हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कुछ और थोड़े समय के लिए भी गरीब रहें, परंतु यदि हम अपनी कठिनाइयों से तात्कालिक छुटकारा पाने के लिए पाई को शुरुआत में ही बेच देंगे तो हम भविष्य में अपने और अपने परिवारों के लिए बड़ी समस्याएं खड़ी करेंगे। यह पाई की गेम सिर्फ एक्सचेंज, केवाईसी और इकोसिस्टम तक सीमित नहीं है। इसकी जिंदगी बड़ी लंबी है। ब्रह्मास्त्र की तरह इसका प्रभाव देखना अभी बाकी है। समझो आपको एक तरह से पाई का बहुत बड़ा खेत मिल गया है। इसमें अनेक तरह की फसल उगने में और इसे जंगल बनने में समय लगेगा। जंगल से कितने लाभ होते हैं वो सोचें, और खेत को नष्ट कर देंगे तो क्या होगा वो सोचें। यदि पहली संभावना सच होती है तो मस्क या अमेज़न या पाई के पीछे जो भी बड़ा आदमी है उसे भूल जाइए।
क्योंकि तब सिर्फ वही अकेले नहीं होंगे जिन्हें पाई की पड़ी है। पाई का काम उसके ग्लोबल मिशन में अपनी भूमिका अच्छे से निभाना है ताकि पाई वास्तव में एक सुपर सॉवरेन डिजिटल करेंसी बन सके। हम सब पायोनियर पाई की कम्युनिटी कहलाते हैं। चलो एक समुदाय के रूप में अपनी भूमिका निभाते हैं। पाई जीवन की गाड़ी की हेडलाइट से निकलता हुआ प्रकाश है। उसको पकड़ने की कोशिश न करें, बल्कि उसी के साथ अपने जीवन की गाड़ी चलाना सीखना है। प्रत्येक युग में धन वितरण की एक प्रक्रिया होती है। इस वाले युग में धन अब कड़ी मेहनत का प्रतिफल नहीं है, बल्कि समझ का प्रतिफल है। अपनी समझ बढ़ाएं। देखिए, अवसर संदेह से शुरू होता है, विकसित तर्क से होता है और जीवन में मिलने वाले जय जयकार और वाहवाही के शब्दों के साथ समाप्त होता है। तो उत्तम अवसर पकड़ने के लिए नया नया जानते रहें और प्रसन्न रहें। मेटा मित्र के साथ जुड़े रहें। मेरा मित्र मेटा मित्र। जय हिंद, जय भारत।